ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज की इस खास बातचीत में दिल से स्वागत है। ओम शांति। आज की बात एक दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। एक राज्य है और वहाँ एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। अब जब भी राज्य में कुछ अच्छा होता है, मान लीजिए फसल लहलहाती है, व्यापार में खूब मुनाफा होता है, तो सारी प्रजा कहती है राजा की जय हो, ये सब राजा ने किया है। लेकिन जब सूखा पड़ता है या कोई मुसीबत आती है, तब भी प्रजा यही कहती है ये सब राजा की ही करनी है। अब राजा गहरे सोच में पड़ जाता है, क्या राज्य का हर अच्छा और बुरा काम उसी के कारण हो रहा है? ये कहानी आज हमारे विषय की आप देखें तो बिल्कुल सही बुनियाद रखती है। हम सबने सुना है, ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, या सब कुछ करने वाला तो वही है। बिल्कुल, ये बातें हमारी परवरिश का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम इस बात को अक्षरशः मान लें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, उसके लिए वही जिम्मेदार है। बिल्कुल। आज हम इसी विषय की परतों को खोलेंगे और एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझेंगे कि परमात्मा के वास्तविक कर्तव्य क्या हैं, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानेंगे कि वो क्या नहीं करता है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ज्यादातर चर्चा इसी पर होती है कि भगवान क्या करता है, क्या नहीं करता वाले पहलू पर कम ही ध्यान जाता है। जी। तो चलिए इसी सबसे बड़ी धारणा से शुरू करते हैं, सब कुछ भगवान ही कराता है। अगर इस नजरिए से देखें तो दुनिया में जो अपराध हो रहे हैं, चोरी, झूठ, हिंसा, क्या ये सब भी परमात्मा ही करा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर उस परमात्मा की महिमा का क्या होगा जिसे हम कल्याणकारी मानते हैं? ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब अगर परमात्मा ने ही किसी डाकू से डाका डलवाया तो फिर सजा उस डाकू को क्यों मिलती है? हाँ, यही तो सवाल है। उसे जेल में क्यों डाला जाता है? इस तर्क से तो दुनिया के सारे न्यायालय, पुलिस, ये सब तो बेईमानी हो गए। फिर तो हर अपराधी कहेगा कि मैंने नहीं किया, मुझे तो परमात्मा ने करवाया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर कर्म कराने वाला परमात्मा है तो फल भोगने वाला भी वही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। परमात्मा को सुखदाता, शांतिदाता कहा जाता है, दुखदाता नहीं। दुखदाता या अपराध का प्रेरक नहीं। उसके सारे कर्म दिव्य होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो ये धारणा कि वो हर किसी से हर कर्म कराता है, सही नहीं है। तो अगर बुरे कर्म परमात्मा नहीं कराते तो फिर प्रकृति का क्या? बाढ़, भूकंप या फिर एक खूबसूरत सूर्योदय, बारिश का होना, क्या इसमें भी उनका कोई हाथ नहीं है? ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है क्योंकि हम सदियों से प्रकृति की शक्तियों को ईश्वर से जोड़कर देखते आए हैं। हाँ, दैवीय घटना कहते हैं। पर यहाँ भी ज्ञान हमें एक साफ तस्वीर देता है। देखिए, विज्ञान भी आज हमें समझाता है कि प्रकृति अपने नियमों पर काम करती है। जी। जैसे सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, वो भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है, फिर बारिश के रूप में बरस जाती है। ये तो एक साइंटिफिक साइकिल है। हाँ, ये एक चक्र है। तो मतलब ये प्रकृति का अपना एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसे चलाने के लिए परमात्मा को रोज रोज हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सही। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, उससे दिन और रात हो रहे हैं। ये सब भौतिक नियम है जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये समझा था तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि हम तो सूर्य को सूर्य देवता और वर्षा को इंद्रदेव की कृपा मानते आए हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रकृति के प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान हमें रचयिता और रचना का फर्क समझाता है। अच्छा। परमात्मा इन प्राकृतिक शक्तियों के भी रचयिता हैं, लेकिन वे इन रोजमर्रा के कामों में दखल नहीं देते। इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल है जी, क्या बच्चे को गर्भ में रचने का कार्य परमात्मा का है? अक्सर कहा जाता है कि परमात्मा ही रचयिता है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, लेकिन अब इस पर भी विवेक से सोचें। मनुष्य का जन्म काम विकार से होता है और परमात्मा को क्या कहा गया है? पतित पावन, यानी विकारों से पावन बनाने वाला। हाँ, भक्त भी उनसे प्रार्थना करते हैं, मेरे विषय विकार मिटाओ। तो जो परमात्मा विकारों को हरने वाला है, वो खुद विकार से जन्म कैसे दे सकता है? बात तो सही है। जिसे लोग गर्भ जेल का दुख कहते हैं, वो दुख परमात्मा क्यों देगा? इसीलिए तो भक्त और सन्यासी कहते हैं कि प्रभु
हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाओ। तो उसका कर्तव्य तो मनुष्यों को एक अलौकिक, एक अविनाशी जन्म देना है, जिसे मर्जीवा जन्म कहा जाता है। मर्जीवा जन्म, ये क्या होता है? ये शब्द तो मैंने पहले नहीं सुना। मर्जीवा जन्म का अर्थ है जीते जी मरना। जीते जी मरना। हाँ, लेकिन इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि अपने अंदर के विकारों, बुराइयों और पुरानी आदतों से मरना, और फिर ज्ञान और पवित्रता के आधार पर एक नया दिव्य जीवन शुरू करना। अच्छा, मतलब एक तरह का आत्मिक पुनर्जन्म। बिल्कुल, ये परमात्मा ज्ञान देकर कराते हैं। तो उनका काम भौतिक शरीर देना नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र बनाकर नया जीवन देना है। बिल्कुल, वो हमारे रूहानी पिता हैं। वो हमें सुख और शांति का वर्षा देते हैं, दुख का नहीं। ये बात अब काफी स्पष्ट हो रही है, और इससे हम परमात्मा के उन 3 दिव्य कर्तव्यों पर आते हैं जिनकी हमेशा बात होती है: स्थापना, पालना और विनाश। हाँ, लोग अक्सर इनका भी लौकिक, मतलब दुनियावी अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे पालना का मतलब समझते हैं कि परमात्मा ही दुनिया में सबका पालन पोषण कर रहा है, सबको अन्न जल दे रहा है। और ये धारणा भी हमें फिर से उसी दुविधा में डाल देती है। आप सोचिए, एक मजदूर है जो दिन भर धूप में मेहनत करके 100-200 रुपए कमाता है और उससे अपने बच्चों का पेट पालता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि परमात्मा उसके बच्चों को पाल रहा है, या वो मजदूर अपने कर्म से पाल रहा है? जाहिर है वो मजदूर अपने कर्म से पाल रहा है। तो फिर? और अगर परमात्मा ही सबका पालनहार है, तो आज दुनिया में लाखों करोड़ों लोग भूखे क्यों सो रहे हैं? क्या परमात्मा उनके साथ कोई भेदभाव कर रहा है? नहीं। नहीं, ये हर मनुष्य के अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है। ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। परमात्मा को पालनहार अन्न जल के लिए नहीं कहा गया है। तो फिर पालना का दिव्य रूहानी अर्थ क्या है? परमात्मा रूहानी पालना करते हैं। वो आत्माओं का पालन पोषण करते हैं। कैसे? ज्ञान और योग सिखाकर। वो हमें ज्ञान देकर हमारी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं ताकि हम श्रेष्ठ कर्म करें। वो हमें योग सिखाकर मन को शक्ति देते हैं ताकि हम शांत और सुखी रहें। आत्मा को दिव्य गुणों से सजाना, चरित्र का निर्माण करना, ये है सच्ची पालना। बिल्कुल। और विनाश का क्या? जब किसी की मृत्यु होती है तो अक्सर लोग कहते हैं भगवान ने उठा लिया, या उसकी यही मर्जी थी। क्या ये सही है? ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। ये तो आत्मा पर दुख का बोझ और बढ़ा देती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु या तो बीमारी से होती है, या किसी दुर्घटना में, या शरीर के बहुत पुराना हो जाने पर आत्मा उस पुराने शरीर को छोड़ देती है। इसमें परमात्मा का क्या दोष? नहीं, कोई दोष नहीं। संहार या विनाश का दिव्य अर्थ है पुरानी, पतित, कलयुगी दुनिया का और अधर्म का विनाश। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत मृत्यु की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के एक युग के परिवर्तन की बात है। हाँ, जैसे एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत को गिराकर उसकी जगह नई सुंदर इमारत बनाई जाती है, वैसे ही जब इस दुनिया में पाप और दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब परमात्मा इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन का कार्य कराते हैं। और ये कार्य भी वे खुद नहीं करते। नहीं, स्वयं अपने हाथ से नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्धों और विज्ञान के विनाशकारी साधनों द्वारा होता है, जो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि परमात्मा बुरे कर्म नहीं कराते, वे प्रकृति के रोजमर्रा के काम नहीं करते, वे लौकिक जन्म या मृत्यु नहीं देते, और न ही अन्न जल से पालना करते हैं। तो इन सब भ्रांतियों को हटाने के बाद अब सवाल उठता है कि फिर परमात्मा का वास्तविक एकमात्र दिव्य कर्तव्य क्या है, और सबसे जरूरी, वे ये कर्तव्य कब करते हैं? परमात्मा का सबसे मुख्य और एकमात्र दिव्य कर्तव्य है पतित दुनिया और पतित मनुष्यों को फिर से पावन बनाना और सत्य धर्म अर्थात सतयुग की पुनः करना। और ये होता कैसे है? क्या कोई जादू से होता है? नहीं, जादू या चमत्कार से नहीं, चरित्र निर्माण से। वे मनुष्य को उसका अपना आत्मा का सच्चा परिचय देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। और इस ज्ञान और योग से, इसी की धारणा से मनुष्य नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा श्रेष्ठाचारी दैवी गुण संपन्न बनता है। वे हमारी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं ताकि हम सही गलत को पहचान सके। इसीलिए उन्हें दिव्य बुद्धि के दाता और ज्ञान चक्षु विधाता कहा गया है। बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है। वो हमें सीधे सीधे सुख नहीं देते, बल्कि सुखी बनने का रास्ता और साधन देते हैं। हाँ। तो ये महान कर्तव्य वे कब करते हैं? क्या हर युग में आते हैं? नहीं, अगर हर युग में आते तो दुनिया इतनी नीचे गिरती ही क्यों? बात तो सही है। परमात्मा इस सृष्टि पर कल्प में केवल एक ही बार अवतरित होते हैं
और वो तब आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है। मतलब जब दुनिया में अधर्म, दुख और अशांति अपने चरम पर होती है। हाँ, यानी कि कलयुग के बिल्कुल अंत में। अच्छा। वो समय होता है कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा संगम। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग, ये शब्द सुनने में बहुत विशेष लगता है। इसे पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। संगम यानी मिलन, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का युग है। और इसे पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी युग में परमात्मा हमें ज्ञान देकर पुरुषोत्तम अर्थात नरों में उत्तम, श्री नारायण जैसा बनने की शिक्षा देते हैं। बिल्कुल। इसी संगम पर पुरुषार्थ करके हम उत्तम पुरुष बनते हैं। इसलिए यह युग सबसे श्रेष्ठ है। और इस स्थापना के लिए परमात्मा आते कैसे हैं? क्योंकि उन्हें तो निराकार कहा जाता है। जी, परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। अपना कर्तव्य करने के लिए उन्हें एक माध्यम की जरूरत होती है। वे प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण तन में अवतरित होकर उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। और इस ज्ञान को सुनकर और योग का अभ्यास करके मनुष्य अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर दैवी गुण धारण करते हैं। यही सतयुगी दैवी स्वराज्य की सच्ची स्थापना है। ये कोई ईंट पत्थर की स्थापना नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र का नवनिर्माण है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ अक्सर भ्रम हो जाता है। जी, कौन सा? वो है शिव और शंकर को लेकर। कई लोग शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं। शिवलिंग की भी पूजा होती है और शंकर जी की मूर्ति की भी। हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा जो परम आत्मा है, वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका नाम शिव है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। वे जन्म मरण के चक्र से परे हैं। और जो हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, वो उसी निराकार परमात्मा शिव का यादगार है। और शंकर? शंकर एक देवता हैं, सूक्ष्म शरीरधारी। वे ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। परमात्मा शिव इन तीनों देवताओं के भी रचयिता हैं। अच्छा। परमात्मा शिव इन तीनों के द्वारा अपने 3 दिव्य कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का महाविनाश। हाँ, तो इसका मतलब शिव और शंकर 2 बिल्कुल अलग-अलग सत्ताएं हैं। शिव परमात्मा है और शंकर उनकी एक रचना, एक देवता है। बिल्कुल। शिव हैं क्रिएटर, डायरेक्टर, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना, एक्टर्स। सही कहा। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि परमात्मा हर सांसारिक कर्म का कर्ता नहीं है। वो ना तो किसी से अपराध कराता है, न ही बारिश या धूप जैसे प्रकृति के कार्य करता है, और न ही वो किसी की व्यक्तिगत मृत्यु का कारण बनता है। हमारी अपनी जिंदगियों में जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने कर्मों का ही नतीजा है। बिल्कुल। उनका कर्तव्य बहुत महान, बहुत ऊंचा और पूरी तरह से आध्यात्मिक है। उनका काम है संगम युग पर इस दुनिया में अवतरित होकर ज्ञान और राजयोग की शिक्षा द्वारा इस पतित दुनिया को पावन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना और मनुष्य को वापस देवता बनाना। वो सच्चे अर्थों में कल्याणकारी, सुखदाता और शांतिदाता हैं, क्योंकि वो हमें दुखों से हमेशा के लिए मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। आज की इस चर्चा ने वाकई परमात्मा के कर्तव्यों को एक बिल्कुल नई और तार्किक रोशनी में दिखाया है। ये हमें जिम्मेदारी से भागने की बजाय जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। अब जाते जाते एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। अगर परमात्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य इस पतित दुनिया को पावन बनाना है और ये काम वो हम आत्माओं को ज्ञान देकर हमारे द्वारा ही करा रहा है, तो इस महान परिवर्तन के कार्य में एक आत्मा के रूप में हमारी भूमिका क्या है? हम अपने हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प से इस ईश्वरीय कर्तव्य में सहयोगी कैसे बन सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति। ओम शांति।